चलो दोस्तों, तो अब हम नया टॉपिक सीखेंगे इस एक्सरसाइज के अंदर। मतलब कि 14.3 की अगर हम बात करें ना, तो 14.3 के अंदर हमारे पास एक नया टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है और वो है मीडियन। मतलब कि हमने आगे मोड सीखा, उससे पहले हमने मीन सीखा, अब हम सीखेंगे मीडियन। अब देखो कि चेंजेस क्या है। सबसे पहले हमने डिस्कस तो कर लिया था कि मीन मतलब एवरेज, जेड मतलब कि मोड की अगर बात करें तो जो सबसे ज़्यादा रिपीट फ्रीक्वेंसी होती है हम उसको कैलकुलेट करते हैं। और यहाँ पे हमारा होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि मीडियन। तो मीडियन के अंदर एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हो रही है, वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब कि उसको हम कैलकुलेट करते हैं एज अ सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैलकुलेट करेंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे इंट्रोड्यूस होता है, देखो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर तीन चीज़ें फाइंड करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। दैट इज अ मीडियन, मीड एंड मोड। तीनों की तीनों चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी है। बट सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं मीडियन। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ये एक्सरसाइज के लिए नया है। बाकी दो पुराने हैं, वो आपको आते हैं और आपने प्रैक्टिस भी की हुई है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन हमारा मीडियन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो भी डेटा दिया गया ना, उसको कैसे CF में कन्वर्ट करते हैं। और उसके बाद एक नई फॉर्मूला भी आती है, वो फॉर्मूला भी हम कैलकुलेट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर्स करेंगे। तो सबसे पहले जो टॉपिक्स और स्टेप मैं समझा रहा हूँ ना, उसके हिसाब से समझाते हैं। सबसे पहले हमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी होती है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दो। 4 के अंदर 5 ऐड कर दो, तो 5 + 4 दैट इज अ 9। मतलब मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ क्योंकि आपको पता चले कि हम कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं। उसके साथ साथ 13 + 9 अगर मैं लेता हूँ, 13 + 9, तो 13 + 9 कितना होगा, 7 प्लस मतलब 22 होगा। उसके बाद 20 उसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा मेरा 42। उसके बाद 14 ऐड करो तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 56। 56 में 8 ऐड करो तो मेरा हो जाएगा 64, और उसमें भी 4 ऐड करो तो मेरा हो जाएगा 68। तो सबसे पहले हमारा काम क्या था, तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहला हमारा काम था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। अब मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला के हिसाब से। मतलब कि मीडियन की एक फार्मूला है जिसको हम लिख सकते हैं L और n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। ये हमारी फार्मूला है। तो n का मतलब क्या है, जो जो टोटल आपको मिला ना, दैट इज n। मतलब मैं L तो बाद में फाइंड करूंगा, सबसे पहले मैं n फाइंड करूंगा। n के अंदर क्या वैल्यू आ सकती है, तो n/2 मतलब कि यहाँ 16, 8/2 मतलब कि यहाँ पे 34 आएगा। तो ये 34 वैल्यू यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ आती है वो चेक करना पड़ेगा। जैसे कि मैं 4 में लूँगा तो 34 नहीं आएगा, 9 में भी नहीं आ सकता, 22 में भी नहीं आ सकता, 42। तो चलो 42 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो उसमें 34 आ रहा है। मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में n/2 जहाँ पे आ रहा है उसको आप बॉक्स बना दो, मतलब ब्रैकेट कर दो। और उसके ऊपर वाला जो इक्वेशन है ना, उसको CF बोलते हैं। यहाँ पे जो है उसको F मतलब फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये वाली जो वैल्यू है उसको L बोलते हैं। और इन दोनों के बीच में जो H है उसको मैं बोलूँगा 20, क्योंकि यहाँ पे 20 है। देखो 25 + 10 दैट इज अ 35, 35 + 10 दैट इज अ 45। मतलब सबकी वैल्यू मुझे मिल गई, L मिल गया, n/2 मिल गया, CF मिल गया, F मिल गया और H मिल गया। तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन हो गया ना हमारा। चलो तो फिर बात करते हैं क्वेश्चंस की और। मतलब कि L मेरे पास कितना है, ध्यान से, L मेरे पास कितना है, तो 125 है। चलो ठीक है। उसके बाद n/2 कितना है, n/2 मेरे पास है 34 जो मैंने अभी फाइंड आउट किया। CF मेरे पास 22 है, ओके। और उसके बाद F मेरे पास 20 है। और देखो H भी मेरे पास 20 ही है। चलो तो अच्छी बात है, 20 और 20 कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे मेरे पास 125 बचा। और 34 में से 22 निकाल दो, 34 में से 22 निकाल दो तो मेरे पास 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, और 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा। दैट्स वाई माई आंसर विल बी दैट इज अ 5 + 2 दैट इज अ 7 और 2 + 1 दैट इज अ 3। मतलब मेरा आंसर आ गया 137 दैट इज अ मीडियन। मेरे पास मीडियन आ गया है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक और चीज़ इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। मतलब कि Z, हम पहले Z फाइंड लेंगे क्योंकि Z मेरे लिए ईजी है। रीज़न क्या है, क्योंकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा नंबर होता है ना, उसके अकॉर्डिंगली अपने को फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर जो 20 मैंने फाइंड आउट किया ना, वही है। मतलब मेरे लिए F0 ये हो गया, F1 ये हो गया और F2 ये हो गया। बाकी सारी चीज़ें सेम है, तो क्वेश्चन के अंदर मुझे कैलकुलेट करने में बहुत ही आसानी होगी। इसीलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा L + F1 - F2 अपॉन 2F1 - F0 - F2। मतलब एक बार फिर से फॉर्मूला, L + F1 - F0 मतलब कि F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2 इंटू H।
चलो यहाँ पे बाकी सब वैल्यूज जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, जिसकी वजह से आपको कोई दिक्कत ना हो। F0, F1 और F2 मतलब 13, 20 और 14। चलो ये काम भी हो गया अपना। L और H तो पहले से ही लिखा हुआ है, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। यहाँ पे 125 हो जाएगा। F1 मेरे पास है 20 माइनस 30 हो जाएगा, और 2 इंटू 20 माइनस 30 माइनस 40 और इंटू H मतलब कि 20 मेरे पास है। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। 125, 20 में से 13 जाएगा तो 7 बचेगा, ऊपर 20 बचेगा। डिनोमीटर में 2 2 जा दैट इज 40, और माइनस यहाँ पे 7 और 27 बचेगा। मुझे सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, तो मेरा सिंपल तरीके से आंसर रखते हैं। 40 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 14 में से 27 जाएगा, 13 बचेगा भाई, और 7 2 जा 140 अपॉन 27, 14 में से जाएगा तो 13, मतलब 13 मेरे आंसर है। तो अब मैं इसको डिवीज़न कर सकता हूँ, बहुत ही इजी तरीके है और सिंपल तरीके से है। तो चलो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करता हूँ 140। चलो इसी तरीके से यहाँ पे कैलकुलेट करते रहते हैं सिंपली तरीके से, तो 13 हो जाएगा। अगर मैं इसको कैलकुलेट कर रहा हूँ तो 13 1 जा हो जाएगा 13, और यहाँ पे बचेगा 1, उसके बाद 0 बचेगा। यहाँ पे फिर से कैलकुलेट नहीं हो सकता, मतलब यहाँ पे पॉइंट आएगा, और यहाँ पे एक 0 और ऐड कर दो तो 13। तो 13 के कौन से टेबल में 100 के नज़दीक में वैल्यू आती है वो आप चेक कर सकते हो। मतलब कि 13 7 जा करो तो 13 8 जा, 13 9 जा, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 7 3 जा मतलब 13 7 जा आएगा, 7 3 जा 21 आएगा, और उसके साथ साथ 2 ऐड भी हो जाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पे 7 से कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो 7 3 जा कितना होगा भाई 21, मतलब यहाँ पे 1 आएगा, और ऊपर 2, 7 + 2 दैट इज़ 9, मतलब मेरे पास यहाँ पे कितना बचेगा 9 बचेगा। यहाँ पे फिर से आप 0 ऐड कर सकते हो, और यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, अप्रॉक्सीमेटली आंसर वही आएगा, मतलब 10.77 आप कैलकुलेट कर सकते हो। सो माई आंसर विल बी 125 + 10.17। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो मेरा आंसर हो जाएगा 135.77। ये मेरे को Z मिल गया। अब देखो एक और फॉर्मूला मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ जो इंटरेस्टिंग और मज़ेदार भी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी मुझे मीन भी फाइंड करना है। तो अब इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे फाइंड कर सकते हैं? तो एक सिंपल तरीका मैं आपको दूँ, तो एक नई फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करते हैं। Z = 3m - 2x बार। अगर मैं ये वैल्यू फाइंड आउट कर लूँ, मतलब यहाँ पे मैं x बार को सब्जेक्ट बना दूँ, तो ये सामने चला जाएगा और बाकी की वैल्यू मिल जाएगी। जैसे कि Z मेरे पास है 135.77 = 3m मुझे मिला गया था। कहाँ पे मिला था भाई? हाँ 137 मिला था। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 137 और -2x बार। मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो मेरा आंसर हो जाएगा, मतलब कि ये सामने जाएगा और ये इधर ला देते हैं। तो 2x बार एज इट इज़, और 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 3 जा 21, 2 3 3 जा 9, 9 + 2 कितना होगा 11, फिर से 1 3 1 जा 3 एंड 1 4, और यहाँ पे माइनस में किसको करूँगा? यहाँ पे मतलब ये 0 0 कर दो और -135.77 कर दो। सो यू विल गेट दैट इज़ 10 और 9, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 10 में से जाएगा तो 3, यहाँ पे 2 और 0, 0 में से नहीं जा सकता, मतलब यहाँ पे फिर से 0, 10 में से 5 जाएगा तो 5, और 5 से यहाँ पे 3, और यहाँ पे 10 ले लेंगे, मतलब कि 10 में से 3 जाएगा तो 7, और 3 में से 1 जाएगा तो 2, और इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। देखो ध्यान से, इसको मैं किससे डिवाइड करूँगा? 2 से, क्योंकि 2x बार मुझे मिला था 275.23। इसको मैं 2 से डिवाइड कर दूंगा, वी विल गेट आवर आंसर्स 275 and 23 डिवाइड बाई 2। सो x बार = 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, और 2 6 जा 2 1 जा, और समथिंग लाइक दिस। मतलब कि ये मेरा आंसर आ गया x बार = 137.61। मतलब कि मेरे पास एक नया जो फॉर्मूला है ना, वो मुझे हेल्प कर रहा है बाकी के क्वेश्चंस कम करने की, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर लाने के लिए ये हेल्प कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में या तो आप पहले मीन फाइंड कर लो, उसके बाद मीन और मोड कुछ भी कर सकते हो। तो डिपेंड्स है ऑन योर क्वेश्चंस कि मतलब अलग अलग तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 पे जाता है, और क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन नंबर से बहुत ही डिफरेंट है। क्यों भाई डिफरेंट है? मैं इसको पहले अलग कर देता हूँ तो ये आपको कैलकुलेशन में इजी रहेगा। एक चीज़ मेरी याद रखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मीडियन हमको फाइंड करना था। हमने एक मेथड यूज़ की जहाँ पे हमने एज्यूमिनेशन किया। सबसे पहले L + n/2 - CF/F × H, ये वाली फॉर्मूला हमने कैसे यूज़ की? तो सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड की, उसके बाद n/2 फाइंड किया, 34 जहाँ पे आ रहा था उस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किया,
और उसके अकॉर्डिंगली हमने पूरा एफ एल एच सब कुछ फाइंड आउट किया। क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अगर आ जाते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाता हूँ, तो यहाँ पे भी क्वेश्चन वही है, मतलब कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बिलो दैट इज 28.5, मतलब मीडियन आपको दे दिया गया है, मतलब कि क्वेश्चन तो मीडियन का ही है, आपको फाइंड भी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी ही है, बट क्वेश्चन में थोड़ा ट्विस्टिंग और चेंजेस है, वो देखते हैं क्या है, वो इंट्रोड्यूस करते हैं। तो चलो सबसे पहले बात करते हैं, ये मेरा एफ आई है, मैं यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब सी एफ फाइंड कर देता हूँ। पहले मेरा हो जाएगा 5, उसके बाद हो जाएगा 5 प्लस एक्स, उसके बाद 20 प्लस 5 दैट इज 25 प्लस एक्स मतलब 25 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल मेरे पास हो जाएगा इसका, अगर मैं कैलकुलेशन करता हूँ तो 25 प्लस एक्स, उसके बाद 15 प्लस 25 ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 40 प्लस एक्स, उसके बाद मेरे पास हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे हो जाएगा 45 एक्स प्लस वाई, मतलब ये मेरा इक्वेशन बन गया। अब देखो उसने क्वेश्चन में दिया कि टोटल 60 है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि 45x प्लस वाई इज इक्वल टू 60। मैं इसको सामने ले जाता हूँ तो मेरे पास आ जाता है x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 में से 45 निकाल दो, 60 में से 45 निकलेगा तो कितना बचेगा भाई, तो देखो 45 प्लस 1 दैट इज प्लस 5 दैट इज 50 और 10 मतलब यहाँ पे बच जाएगा आपका 15। ये आपका इक्वेशन बन गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हम कैलकुलेट कर सकते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15 हो गया। अब हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और क्वेश्चन के अंदर कुछ और चीज़ें भी करेंगे, जैसे कि हमारा काम था n/2 फाइंड करना, बट यहाँ पे n/2 वाला क्वेश्चन तो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि देखो क्वेश्चन डिफरेंट किस तरीके से हो रहा है ना, वो समझा रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं मीडियन की फॉर्मूला लिख रहा हूँ, जहाँ पे l प्लस n/2 आएगा माइनस CF आएगा अपॉन F आएगा और इंटू H आएगा। मतलब मैं यहाँ पे n तो मेरे पास दिया गया है 60, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि n/2 इज इक्वल टू 16/2 दैट इज 13, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट क्वेश्चन ये है कि मुझे यहाँ पे कुछ दिया गया है, क्या दिया गया है, तो भाई मीडियन दिया गया है और मीडियन है आपका 28.5। मतलब कि जब मीडियन दे दिया जाए तो आपको क्लास इंटरवल जो है ना उसके अंदर फाइंड आउट करना है कि ये कहाँ पे आता है। तो मैं देखूँ 0 और 10 के बीच में 28.5 नहीं आएगा, तो आप चेक कर सकते हो कि किसके बीच में आ सकता है। तो मतलब मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ कि 20 और 30 के बीच में 28.5 आ सकता है। मतलब मैं इसको पूरा बॉक्स में पैक कर देता हूँ, मतलब कि ये मेरा F हो गया, ये मेरा L हो गया, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा वो H मेरा 10 हो गया, और उसके आगे वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया, मतलब कि 5 प्लस एक्स हो गया। तो चलो यहाँ पे बाकी सब वैल्यूज मुझे पता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ दैट इज 28.5 इज इक्वल टू L की वैल्यू में कितना लूँगा 20 प्लस n/2 मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर दिया दैट इज 30 माइनस में CF कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस एक्स, और उसके साथ साथ में अगर H कैलकुलेट करूँ तो मेरा H क्या हो जाएगा, H है मेरे पास 10 और उसके पास देखो F मेरे पास कितना है, तो F मेरे पास 20 है। ध्यान रखो H और F दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पे मेरे पास F है तो मैं 20 लूँगा और H मेरे पास है जो मल्टीप्लिकेशन में मैं ले सकता हूँ, मतलब कि यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ दैट इज द टर्म विल बी द 10। तो मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन इसको सामने ले जाता हूँ, तो ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे सिंपल अलग तरीके से फिर से आपको बता देता हूँ 28.5 इज इक्वल टू 20 प्लस मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30 माइनस 5 प्लस एक्स अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 20 और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब देखो इसको सामने ले जाओ तो 28 में से 20 माइनस जाएगा तो 8.5 होगा, दैट्स गुड। 10 2 जा दैट इज 2 बचेगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, तो 13 अंदर माइनस कर दो तो 13 माइनस 5 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस अंदर जाएगा तो उसकी भी साइन चेंज करेगा और डिनोमीटर में 2 आएगा। इसको सामने ले लो, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 दैट इज 17, तो ये 17 हो गया। 13 में से 5 जाएगा तो बचेगा 25 और यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स। मैं इसको सामने ले जाऊँ और इसको भी इधर ले जाऊँ, जब सामने अपोजिट साइड पे ले जाते हैं तो साइन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, तो दैट्स गुड फॉर अस। यहाँ पे मैं लिखूंगा x इज इक्वल टू 25 माइनस 17 और x की वैल्यू मैं कैलकुलेट करूँ तो 25 में से 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा भाई, 5 प्लस 3 दैट इज 8। तो देखो एक x तो मिल गया मुझे। फिर ये इक्वेशन मैंने फाइंड आउट की रखी थी बहुत ही अच्छी तरीके से, इंटरेस्टिंग था। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जैसे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू मेरे पास 15 था, जब मुझे x की वैल्यू 8 मिली तो मैं यहाँ पे 8 लिख दूंगा, यहाँ पे y एज इट इज़ और 15 एज इट इज़। यहाँ पे इसको सामने ले जाओ, y इज इक्वल टू 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा भाई,
सो y मुझे क्या मिलेगा 7। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे x और y आपको फाइंड करना था, बट यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपको समझनी चाहिए, दैट इज द थिंग्स कि यहाँ पे आपको मीडियन दिया हुआ है, तो आपको क्लास इंटरवल के अंदर वो चीज़ चेक करनी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है और क्वेश्चन अलग तरीके से हो रहा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट एक चीज़ याद रखिए, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन दोनों मीडियन के ही है, बट डिफरेंस है, दोनों को अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। अगर आपने उसको मिक्स कर दिया सो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। तो डू प्रैक्टिस, दोनों को सेपरेट कैसे किया जाता है, क्यों करना है, वो चीज़ ध्यान से समझ लेना। अगर समझ में आ जाए तो बाकी के क्वेश्चंस भी खुद कर सकते हो, ठीक है ना। तो चलो बात करते हैं आगे के क्वेश्चंस की। चलो तो नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो देख लेते हैं। द लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डेटा फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एजेस ऑफ 100 पॉलिसी होल्डर्स एंड कैलकुलेट द मीडियन एज इफ द पॉलिसीज आर गिवन टू द पर्सन्स हैविंग द एज ऑफ 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन दैट इज 60। मतलब यहाँ पे आपको क्लियर दिया गया है कि दैट इज 100 पॉलिसीज है, तो यहाँ पे टोटल भी उन्होंने 100 किया हुआ है। देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, हर बार मैं कहता हूँ कि अलग अलग क्वेश्चन को कैसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब मीडियन के क्वेश्चंस कैसे कैसे किए जाते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो पहला क्वेश्चन हमने किया मीडियन का अलग तरीके से, सेकंड नंबर का क्वेश्चन किया अलग तरीके से, थर्ड नंबर का क्वेश्चन भी अलग तरीके से ही है। मतलब मीडियन यहाँ पे अलग अलग तरीके से आपको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो टेबल बनाया हुआ है उसके अंदर यहाँ पे आपको दिया गया है, जैसे कि 18 ईयर्स के ऊपर वाले, मतलब बिलो 18 ईयर्स या 20 ईयर्स, उसके बाद 25 ईयर्स, 20, 30, 40, 50, 60 अकॉर्डिंग टू द दैट बिलो एज, मतलब उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक कैलकुलेशन दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है 18 to 20, मतलब कि 18 साल से नीचे बच्चे को तो कोई मिलने वाला है नहीं, मतलब कि पॉलिसी यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है दैट इज पर टू पर्सन्स हैविंग एज दैट इज 18 ईयर्स, मतलब 18 ईयर्स मिनिमम रिक्वायरमेंट है और 60 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तब जाके उसको LIC पॉलिसी दे सकता है। तो दैट इज़ द रूल फॉर दिस। तो यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है और उनको डेटा हर बार इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि 60 के बिलो में जाएंगे तो 100 है, अगर 50 के नीचे जा रहा हूँ तो 92 है, अगर 20 के बिलो में जा रहा है तो वहाँ पे 2 है। तो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको अगर ध्यान से चेक करें ना तो इसको CF कहेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है। देखो आगे के दो क्वेश्चन में हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट की, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो मैं यहाँ पे F फाइंड करूँगा, मतलब कि फ्रीक्वेंसी में फाइंड करूँगा, मतलब कि पहली वैल्यू तो सेम है सिटी से। अभी हम क्या कर रहे थे, देखो लास्ट क्वेश्चन तक, मतलब कि लास्ट 2 क्वेश्चन में हमने एडिशन किया था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को फाइंड करने के लिए। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्शन करेंगे, मतलब कि हम उसको सब्सट्रैक्शन करेंगे, दैट इज अ कंसेप्ट फॉर दिस। तो सब्सट्रैक्शन कैसे होगा, 6 में से 2 जाएगा तो मतलब आएगा 4। चलो तो 2 यहाँ पे लेंगे 24 माइनस 6, मतलब कितना बचेगा, तो 24 में से 6 माइनस करोगे तो 4 और दैट इज 18। अगर मैं यहाँ पे 45 माइनस 24 करूँगा तो व्हाट विल बी गेट, दैट इज 1 एंड यहाँ पे रहेगा 21। 78 में से 45 माइनस कर दो, व्हाट वी विल गेट, 8 में से 5 जाएगा तो मतलब 3 बचेगा और यहाँ पे 3 बचेगा। अब आएगा 89 में से 78 माइनस करने का, 89 में से 78, तो 9 में से 8 जाएगा तो 1 और 8 में से 7 जाएगा तो 1। उसके बाद 92 में से मैं 89 माइनस करूँगा, मतलब 89 के बाद आता है 3, मतलब 3 ऐड कर दो, दैट इज़ योर आंसर। उसके बाद 98 में से 92 माइनस कर दो, दैट इज 6, और 100 में से 98 माइनस कर दो, दैट इज 2। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं, वो भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँगा अकॉर्डिंग टू दैट आपको यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी मिल जाए, जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो हमको मिल जाएगी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, जैसे कि 2 है तो 2 प्लस 4 दैट इज 6, 6 प्लस कंटिन्यूसली 6 प्लस वहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आपका 24 है। 18 डाल दो उसके अंदर, मतलब 18 प्लस 6 दैट इज 24, 24 प्लस 21 दैट इज 45, 45 प्लस 87 78, मतलब ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया और ये आपका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गया। अब मुझे पता है कि n मेरा क्या है, n मेरा है 100, तो 100 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो मेरा आंसर 50 आता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है तो 50 यहाँ पे इसके अंदर आएगा, 78 के अंदर आ सकता है, मतलब कि 50 वैल्यू लेनी है तो मैं 78 देखूंगा क्योंकि 45 नहीं देख सकता। तो इसके ऊपर वाला जो पोर्शन है उसको CF बोलेंगे और ये वाला जो पोर्शन है दैट इज आवर F, और ये वाला जो पोर्शन है उसको हम L लेंगे और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो हमारा H है।
तो यहाँ पे मैं सारी वैल्यूज 1 बाय 1 पुट करूँगा। लेट्स सी, एल की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, दैट इज़ 35, एच की वैल्यू मेरे पास है 5, उसके बाद मेरे पास एफ भी है दैट इज़ 33, और सी एफ जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वो है मेरे पास 45। एंड नाउ वी हैव द फॉर्मूला दैट इज़ एल प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, दैट इज़ द फॉर्मूला। अब एल क्या है, एल मेरे पास है 35, प्लस मैं एन बाई 2 क्या लूँगा, एन बाई 2 मेरे पास 50 ऑलरेडी है। उसके बाद मैं सी एफ क्या लूँगा, दैट इज़ 45, और डिवाइड बाय एफ क्या लेंगे हम, डिवाइड बाय एफ है हमारे पास 33 इंटू मैं यहाँ पे ले लूँगा 5। तो मतलब कैलकुलेशन सिंपल है, 35 प्लस 50 में से 45 जाएगा तो 5 बचेगा, इंटू 5 अपॉन 33 कर दो, तो मेरे पास 25 बचा, और डिवाइड बाय 33 करना है। तो देखो दैट इज़ द कैलकुलेशन, यही तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही रहता है, 25 बाय 33, इसको कैलकुलेट करो, जो भी आंसर आता है उसके अंदर पुट कर दो। सो लेट्स सी 25 ऐसे रहेगा और बाहर रहेगा 33। अब यहाँ पे पॉइंट तो चलेगा नहीं, तो सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पे एक पॉइंट कर दूंगा और 0 कर दूंगा। अब 33 में 3 का टेबल मुझे आता है, तो मैं 3 3 जा, 3 4 जा, 3 6 जा, 3 8 जा तक जा सकता हूँ। तो यहाँ में मैं जब 8 जा जाऊँगा तो आंसर क्या आ सकता है, तो देखो 8 से मल्टीप्लाई करो तो 8 3 जा 24 आ जाएगा, 8 3 जा 24 प्लस 2 दैट इज़ 260, तो ये तो बढ़ गया, मतलब मुझे 7 लेना पड़ेगा। तो चलो 7 से बात करते हैं, 7 3 जा दैट इज़ 21, और 7 3 जा 21 प्लस 2, 21 प्लस 2 दैट इज़ 22। चलो तो इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, 10 में से जाएगा तो 9 बचेगा, 29। अब फिर से वही चीज़ रिपीट करनी है और वही क्वेश्चन, मतलब 0 पुट करो, 0 डिनोमीटर में ले आओ, और 33 को आप कैलकुलेट करो। तो जैसे ही मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा ना, 33 इंटू 10 330 आ जाएगा, मतलब कि 330, उसमें से मैं 33 कॉमन निकाल सकता हूँ, तो मेरा कैलकुलेशन बन सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास 8 आएगा, मतलब मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.78 लिख सकता हूँ, तो मेरे आंसर में 55 प्लस 0.78 आएगा। 35 प्लस 0.78 मतलब 35.78, दैट इज़ योर आंसर। मतलब ये मुझे मिल गया मीडियन। क्या मिल गया, मीडियन, जो मुझे फाइंड आउट करना था। तो दैट इज़ द कंसेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से, यहाँ पे भी आप कैलकुलेशन में पॉइंट के बाद आगे कैलकुलेशन कर सकते हो, दैट इज़ नो इश्यू, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको 3 4 5 नंबर्स लाने हैं ला सकते हो, बट पॉइंट के बाद 2 डिजिट का नंबर दैट इज इनफ फॉर अस। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। द लेंथ ऑफ द 40 लीव्स ऑफ अ plants are measured correct to the nearest millimeters and the data obtained in the represented in the following tables. Find the median. अगर मुझे इसमें भी फाइंड करना है तो देखो यहाँ पे एक चीज़ मैंने चेंजेस की हुई है, क्योंकि ये अगर वो कंटिन्यूस में नहीं था हमारा टेबल, तो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर देखा था कि जब ये कंटिन्यूस नहीं होता तो हम उसको कंटिन्यूस में लाते हैं, मतलब 0.5 का मैंने डिफरेंस यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। अगर आप क्वेश्चन चेक करोगे तो उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा, because of we have to convert it into the 117.5 और to 126.5 है। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, तो देखो हमारा सबसे पहला काम होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना, मतलब 3 यहीं रखो, 5 प्लस 3 कर दो दैट इज 8, 8 प्लस 9 कर दो दैट इज 17, 17 प्लस 12 कर दो दैट इज 29, 29 प्लस 5 कर दो 34, एंड 34 प्लस दैट इज 38, और यहाँ पे हो जाएगा 40। अब मेरे पास क्या है, तो n है, n/2 की वैल्यू मतलब 40/2 की वैल्यू दैट इज़ 20। अब मुझे 20 जब n/2 मिल गया तो मुझे चेक करना है कि कहाँ पे इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर 20 आएगा। तो मैं अगर ध्यान से देखूँ तो मुझे ये वाला चीज़ दिखाई दे रही है, मतलब कि ये मेरा f हो गया, और ये इसके आगे वाला CF हो गया, और ये मेरा L हो गया, और इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मेरा H था। तो चलो अलग अलग वैल्यू में आपको दिखा देता हूँ। CF की वैल्यू 17 ले लेते हैं, F की वैल्यू 12 ले लेते हैं, उसके बाद L इज इक्वल टू 144.5 ले लेते हैं, और H मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, तो ध्यान से देखोगे तो 17.5 से लेके 26.5 मतलब 9 का डिफरेंस यहाँ पे मुझे दिख रहा है। तो चलो M की फॉर्मूला लिख देते हैं, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H कर देते हैं, और L की वैल्यू क्या लेंगे भाई, L की वैल्यू है 144.5 प्लस n/2 कितना है, तो n/2 है हमारे पास 20, उसमें से CF माइनस करोगे तो 17 अपॉन H कितना मिला था 9, और हमारे पास F कितना मिला था हमारे पास 12, और H हमारे पास 9 मिला था। तो चलो ठीक है, इसको कैलकुलेट करते हैं और आंसर ला लेते हैं। 144.5 20 में से दी जाएगा तो 3 इंटू 9,
और अपॉन 12 आ जाएगा, मतलब ये 3 4 जा हो गया। चलो 9/4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, तो वो तो सिंपल है कैलकुलेशन, 9/4, 4 2 जा 8 कर देंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 0 आ जाएगा, मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 2 जा 8 और 2 बचेगा मतलब कि 25। तो 2.25 एंड 144.5 प्लस 225, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो व्हाट विल बी गेट, दैट इज द आंसर, दैट इज 57.146। 146 किस में आएगा भाई, उसने लिखा है मिलीमीटर में, मतलब मैं यहाँ पे लिख दूंगा एम, दैट इज अ मिलीमीटर। सो वी विल गेट आवर आंसर फॉर द मीडियन, मतलब यहाँ पे मीडियन का आंसर हम इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोनों क्वेश्चन, मतलब देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 क्वेश्चन किए, उसमें 3 मेथड आई और तीनों की तीन ही डिफरेंट मेथड थी, तो वो डिफरेंट मेथड आपको याद रखनी है। मीडियन के क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अलग अलग है, ठीक है, तो प्रैक्टिस उसमें कंपलसरी करना, अदरवाइज आप भूल जाओगे। तो लेट्स सी आगे के क्वेश्चंस देखते हैं, बट प्रैक्टिस कंपलसरी चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ कह रहा होगा क्योंकि उसमें भी मीडियन फाइंड करना है। देखो अब मीडियन की काफ़ी सारी क्वेश्चंस और इक्वेशंस के रिगार्डिंग जितने भी मेथड्स थी वो हमने समझ ली है, तो अब हमको मीडियन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो लेट्स सी द फॉलोइंग टेबल्स गिवन द डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ द टाइम of the 400 neon lamps, 400 neon lamps, find the median life of a lamp, मतलब आपको मीडियन फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पे मीडियन के लिए हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं CF, मतलब कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते हैं। यहाँ पे आपको पहले दिया गया है मतलब कि 14, तो मतलब यहाँ पे मैं 14 लिख दूंगा, उसके साथ साथ 56 उसमें ऐड कर देंगे, तो 6 + 4 दैट इज 0 और 1 बचेगा, 5 + 2 दैट इज 6, मतलब यह यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 + 2 7 दैट इज 17, यहाँ पे आ जाएगा आपका आंसर 70। उसके बाद 70 + 60, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, 6 + 6 दैट इज 12 + 1 दैट इज 130। उसके बाद 86 फिर से आएगा, मतलब कि 6, यहाँ पे 8 + 3 दैट इज 11 + 1 और ऊपर भी एक आएगा, मतलब 216, उसमें 74 ऐड कर दो, फिर से 0 आएगा, ऊपर 1 आएगा, 7 + 2 दैट इज 9 और बचेगा 290। उसके बाद 62 फिर से ऐड कर दो, मतलब कि 2965 और उसके ऊपर 1 आएगा, मतलब कि हमारे पास 3 हो गया। 352 में आपको 480 मतलब 48 ऐड करना है, तो आपका हो जाएगा 400। 400 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज अ मीन ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स। आपको मीडियन फाइंड करना है। चलो सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे n/2 का। n/2 मतलब क्या हुआ, 400 डिवाइड बाई 2 मतलब कि 200। मुझे 200 इसके बीच में आना चाहिए, कहाँ पे आएगा, तो 200 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं इसको एज्यूम कर लेता हूँ, ये मेरा हो जाएगा f, इसके ऊपर वाला जो है वो CF और ये मेरा L हो जाएगा। मतलब मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज लिख देता हूँ, मतलब कि ये 3000। नाउ दैट इज अ CF अगर मैं लेता हूँ तो वो हो जाएगा 130 और मेरे पास F की वैल्यू है 86। तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं और कुछ अंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि M की वैल्यू मेरे पास है L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू एच है, दैट इज द फॉर्मूला। अब मैं इसके अंदर पहले पुट करूँगा, L मेरे पास है 3000 प्लस n/2 मेरे पास कितना है, तो भाई 200 है, CF कितना है मेरे पास 130 और मेरे पास डिनोमीटर में है दैट इज F इज इक्वल टू 86 और उसके साथ H, मतलब इन दोनों के बीच का डिफरेंस दैट इज 500, मतलब मेरे पास यहाँ पे 500 है। तो चलो मैं कैलकुलेट करता हूँ, यहाँ पे 3000 आएगा, 200 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा भाई 70 बचेगा, इंटू 1500 और डिनोमीटर में 86 आएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा टिपिकल है और कुछ नहीं, तो चलो यहाँ पे कैलकुलेशन भी थोड़ा हम मज़े से करेंगे। 7 5 हो जाता है 35, 7 5 35 और बाकी के 3 0 बचे, मतलब 1 2 और 3 0, मतलब 86 डिवाइड होगा। अगर आपको ये कैलकुलेशन समझ में आएगा, मतलब कि डिवीज़न अगर प्रॉपर आता है, सो यू विल गेट योर आंसर्स। तो यहाँ 35000 और डिवाइड बाय दैट इज 86। चलो 86 को अगर मुझे पता है कि 8 का टेबल मुझे आता है, 8 4 32 होता है, तो मतलब मैं यहाँ पे 4 के आसपास कैलकुलेशन करने की कोशिश करता हूँ। तो 6 4 होगा 24, यहाँ पे ऊपर रहेगा 2, 8 4 32, 32 + 2 दैट इज 34, मतलब मेरा अप्रॉक्सीमेटली आंसर आ गया, मतलब 350 में से 344 जाएगा तो 6। यहाँ पे फिर से मैं 0 पुट करूँगा, देखो यहाँ पे एक डिजिट मैंने यहाँ पे कैरी किया, यहाँ पे 86 से ये नंबर नहीं हो रहा, मतलब मुझे यहाँ पे 0 पुट करना पड़ेगा। अगेन मुझे 0 यहाँ पे लेना है, मतलब कि 600 हो गया। अब देखो यहाँ पे मैं सीधा 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो होगा नहीं, तो अप्रॉक्सीमेटली मैं ट्राई कर दूंगा कि या 6 से होगा या 7 से होगा। तो 7 8 जा
7 8 सा कर दो या मतलब कि 56 हो गया, तो अकॉर्डिंग टू दैट मैं नियर बाय हो सकता हूँ, या 8 6 ज़ा 8 5 ज़ा कुछ भी कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दैट हमको उसको कैलकुलेशन में लेना है। लेट्स सी क्या कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सिंपल कैलकुलेशन रखता हूँ 7 का। यहाँ पे हो जाएगा 7 6 दैट इज 42, 2 नीचे आएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। 8 7 ज़ा 56, 56 प्लस 4 दैट इज 60। मतलब ये थोड़ा नंबर बढ़ गया, तो मतलब यहाँ पे 406, मतलब 6 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6 6 ज़ा दैट इज 36, ऊपर आएगा 3, और 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 3 दैट इज कितना होगा, 48 प्लस 3 कितना होगा, 51। अब मैं यहाँ पे लूँगा 10, यहाँ पे लूँगा 9 और यहाँ पे लूँगा 5। तो 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। मतलब 84 दैट इज नियर बाय वैल्यूज। मतलब मैं यहाँ पे पॉइंट लिख दूंगा, यहाँ पे पॉइंट करके 0 पुट कर दूंगा, 0 नीचे आएगा, 840 हो जाएगा। 840 86 के साथ अगर मल्टीप्लीकेशन में हम करते हैं तो देखो 8 यहाँ पे 10 से करेंगे तो सीधा 860 के आसपास आ जाता है। तो मतलब मेरा अप्रोक्सीमेटली आंसर 9 भी आना चाहिए। तो उससे आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आगे कैलकुलेशन करना है तो बहुत ही लंबा जाएगा और कंटिन्यूस में प्रोसेस आएगा। तो लेट्स सी मैं डायरेक्ट कर देता हूँ यहाँ पे कि 3000 हो गया और यहाँ पे मेरा हो गया 460.9। तो मतलब कि मेरा आंसर आ गया 3406.9, दैट इज़ माई मीडियन। मतलब ये मुझे मीडियन में आंसर दे दिया गया। दैट्स इट। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन मिस्टेक और कैलकुलेशंस ज़्यादा टिपिकल है। तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जब भी डिवीज़न आए, या तो आपके पास ज़्यादा टाइम है तो करो, या फिर आंसर लास्ट में कैलकुलेट करने की रिफ़र मैं करूँगा। मतलब आपको रिफ़र कर सकता हूँ कि आप सबसे लास्ट में कैलकुलेशन कीजिए जब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम बचा हो तब। अब क्वेश्चन 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, द 100 surnames were the randomly picked from the local telephone directory and the frequency distribution of the number of the letters in the English alphabet in the surnames was obtained as follow। कैसे फॉलो हो रहा है वो लिखा हुआ है। डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ द लेटर्स, मतलब आपको पहले मीडियन फाइंड करना है। फाइंड द मीन, मतलब सेकंड मीन भी फाइंड करना है। और दैट इज द थर्ड, उन्होंने बोला है ऑल्सो फाइंड द मॉडल साइज ऑफ द सम, मतलब सर नेम्स। तो देखो एक सिंपल सी बात है, 3 चीज़ें आपको फाइंड करनी है। सबसे इजी मेथड कौन सी है, सबसे पहले क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, तो पहले तो ये हम फाइंड कर देते हैं, उसके बाद जेड फाइंड कर देते हैं, और हमारे पास एक तीसरी फॉर्मूला है जिससे हम मीन भी फाइंड कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन दिस क्वेश्चंस हम पहले कैलकुलेट करते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करना। मतलब कि मैं यहाँ पे CF अलग तरीके से लिख रहा हूँ, 6 यहाँ पे आएगा, उसके बाद 36 आएगा, 36 के अंदर 40 ऐड कर दो तो 6 तो आएगा ही आएगा, 76 हो जाएगा। 76 के अंदर 16 ऐड कर दो, ये नंबर एक दूसरे के अंदर ऐड करते जाओ। 76 के अंदर 16 ऐड करेंगे तो 6 2 12 प्लस 1 दैट इज 92। 92 के अंदर आप 4 ऐड कर दो, सो व्हाट विल बी गेट, दैट इज द आंसर इज 96, एंड 96 के अंदर 4 ऐड कर दो दैट इज 100। अब मुझे टोटल नंबर n मिल गया, मतलब n मेरे पास हो गया 100, तो मैं n/2 क्या ले लूँगा भाई, n/2 में 50 ले लूँगा। मतलब कि इसमें 50 कहाँ पे आ सकता है, तो भाई इधर आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर 50 इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे उसके ऊपर वाला CF है और ये मेरा F है और ये मेरा क्या है L, और उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो मेरी फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मैं जाऊँगा F इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। तो चलो देखते हैं L कितना मिला। L मेरे पास 7 है, प्लस n/2 मेरे पास 50 है, CF मेरे पास -36 है, और F की बात करूँ तो मेरे पास 40 है, और उसके बाद यहाँ पे मैं कैलकुलेट करूँ तो 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे 3 ले सकते हैं। यहाँ पे हो गया 7 प्लस 15 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा, दैट इज 14 इंटू 3 अपॉन हम 40 कह सकते हैं। यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर दूँ 2 7 ज़ा हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, तो 7 2 ज़ा हो गया। अब 7 3 ज़ा दैट इज 21, मतलब 7 प्लस 21 अपॉन 20। अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है तो थोड़ा इजी है, मतलब 2 से डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आता है उसमें एक पॉइंट कट कर दो। जैसे कि मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, 2, मतलब कि यहाँ पे 2 1 ज़ा होगा, उसके बाद कैंसिल, मतलब पॉइंट नहीं चलेगा, और फिर पॉइंट रख के 10 कर दो तो 2 5 ज़ा, मतलब 10.5 करेंगे। उसमें भी आप एक 0 ऐड कर सकते हो, तो यहाँ पे 10.5 के अंदर डिवाइड बाई 10 करेंगे तो 1.05 आएगा, दैट इज 7 प्लस 1.05, दैट इज 7 प्लस 8 दैट इज 8.05। ये आपका क्या आ गया भाई, मीडियन आ गया।
मीडियन तो मैंने फाइंड कर लिया, चलो ठीक है, मीडियन फाइंड कर लिया। अब उसने बोला है कि मोड भी फाइंड करो और मीन भी फाइंड करो। चलो कोई बात नहीं, हम एक काम करते हैं, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी हमारे पास दिखी हुई है, मतलब 40 है, तो मतलब मैं यहाँ पे 404 F0 F1 और F2 लूँगा, बाकी की वैल्यू सेम एज इट इज़ है जो फॉर्मूला के अंदर है। मतलब उसके लिए भी Z वाली फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो L मुझे कितना मिला, तो L मेरे पास है 7 प्लस F1 कितना है, F1 अगर मैं चेक करूँ तो 40 है, उसके माइनस 30 है, और 2 इंटू 40 माइनस दैट इज़ अ 30 और माइनस F2 दैट इज़ अ 16, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है भाई, 3 का डिफरेंस है। तो चलो यहाँ पे ये भी बात कर लेते हैं कि 14 में से 3 30 जाएगा तो कितना बचेगा 10 इंटू ऊपर रहेगा 3, मतलब कि न्यूमरेटर के अंदर अपने पास 30 बचेगा। 40 इंटू 2 42 सा दैट इज़ 18, मतलब कि हम कैलकुलेट करेंगे 4 2 सा 8, उसके बाद 30 और 16 उसको कैलकुलेट करेंगे तो यह आ जाएगा मेरा 46। मतलब मुझे आंसर क्या लेना है, तो यहाँ पे दोनों में कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना है, ध्यान रखना है। 80 में से 46 जाएगा तो उसमें 34 बचेगा। अब देखो 34 को ऐसे डिवाइड करो जिसके आपका आंसर आ सकता है। तो चलो तो हम कैलकुलेट करते हैं, 30 डिवाइड बाय 34, 34 को डिवाइड करना है। यहाँ पे देखो एक और चीज़ कर सकते हैं हम, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। जैसे कि 15 टू ज़ा होगा यहाँ पे 15 और यहाँ पे 17 टू ज़ा, तो आपको कैलकुलेशन अगर लंबा नहीं करना है तो आप ये भी कर सकते हो। चलो तो हम छोटा सा कर लेते हैं, यहाँ पे 17 कर देते हैं और यहाँ पे 17 से भी नहीं मल्टीप्लाई होगा, मतलब पॉइंट कर देंगे, तो 17 यहाँ पे हो जाएगा 150। अब 17 का टेबल बोलो और 150 तक ला जाओ। अगर आपको कैलकुलेशन आता है तो दैट्स अ गुड थिंग्स, अगर नहीं आता तो यू हैव टू चेक इट। तो देखो मैं यहाँ पे 17 7 सा करूँगा तो पॉसिबल है, वो तो बहुत ही कम वैल्यू हो गई, क्योंकि देखो 170 मतलब 10 से लेंगे तो सीधा सा हमारा कैलकुलेशन होगा 170, 10 से लेंगे तो उसमें से भी 9 कॉमन निकालो, मतलब 17 कॉमन निकालो, तो 117 में से निकालेंगे तो भी 20 तो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 8 आना चाहिए। तो लेट्स सी 8 7 ज़ा 56 और यहाँ पे 5 बचेगा, 8 1 ज़ा और 8 5 ज़ा दैट इज़ 130, तो यहाँ पे 36 हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, यहाँ पे ये कर दो। फिर से आप वही चीज़ कर सकते हो, क्योंकि 136 है तो यहाँ पे 8 कर दो, 136 कर दो, यू विल गेट वंस अगेन दैट इज़ 14, और 17 2 ज़ा कर दो दैट इज़ 34, यहाँ पे 6 बचेगा, फिर से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो दैट इज़ इनफ फॉर अस, क्योंकि हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर्स बहुत हो गए, तो मैं यहाँ पे 0 लूँगा, 882 ले लूँगा, यहाँ पे होगा जाएगा 7.882, ये आपका क्या मिल गया, Z मिल गया। चलो भाई मुझे Z मिल गया, M मिल गया, तो मुझे और क्या चाहिए, तो मेरे पास एक फॉर्मूला है। कौन सी फॉर्मूला है भाई, 3M इज इक्वल टू 3M माइनस 2x बार। मैं कैलकुलेट करूँगा 3M माइनस 2x बार इज इक्वल टू Z, मतलब Z मेरे पास है तो M भी है मेरे पास, तो मुझे 2x बार मिल जाएगा, मतलब इसको सामने ले जाओ, इसको यहाँ पे ले लो, तो मतलब कि 2x बार इज इक्वल टू 3M माइनस Z। चलो तो ठीक है, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे इस कैलकुलेशन के साथ, आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे Z मेरे पास है 7.882। चलो इसको कैलकुलेट करो, 5 3 दैट इज़ 15 और 8 3 दैट इज़ 24 माइनस 7.882। चलो इसको सब्सट्रैक्शन करते हैं, तो सब्सट्रैक्शन बहुत ही सिंपल होना चाहिए। 241500 कैलकुलेट कर दो और यहाँ पे 7.882 कैलकुलेट कर दो, तो यहाँ पे सब्सट्रैक्शन करना है, ये 0 ले लो, 10 में 0 में से 0, यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 में से 8, यहाँ पे 15 हो जाएगा, मतलब पहले 4 होगा, दैट इज़ अ कैलकुलेशन 4 एंड आफ्टर दैट 14 माइनस 8 दैट इज़ अ 6, और यहाँ पे 0 लेंगे। अब 0 को कैलकुलेट करने के लिए 10 और यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 3, तो 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, और 3 में से मतलब 23 में से 7 जाएगा तो हमारे पास 16 बचेगा। अब इसको भी आपको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2x बार आपका आंसर आया, दैट इज़ 16.268। अगर मैं इसको भी 2 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास कैलकुलेशन होता है 2 8 ज़ा दैट इज़ 16.21 ज़ा 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा एंड 0, तो मतलब मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूँ, दैट इज़ x बार इज इक्वल टू 8.1340। दिस इज़ माई आंसर फॉर द मीन। तो मीन, मोड एंड मीडियन तीनों चीज़ें हमने फाइंड आउट कर ली, और दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। बट याद रखना, अगर आपको ये क्वेश्चन डायरेक्ट भी करना है, मतलब आपको अच्छा लगता है कि मीन पहले फाइंड करना है, तो आप पहले मीन फाइंड कर सकते हो। कोई भी 2 आप फाइंड कर लो, तीसरी वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके ऊपर से मिल जाएगी।
मुझे सही ये लगता है कि चलो मीन और मीडियन में कैलकुलेशन थोड़ा कम है, हाँ थोड़ा टिपिकल ज़रूर है बट है इजी। तो पहले मैं वो करता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ, बट आप भी वो अलग तरीके से कर सकते हो। सो दैट इज़ नो इश्यू फॉर दैट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इन दिस एक्सरसाइज, द लास्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। द डिस्ट्रीब्यूशंस बिलो गिव्स द वेट ऑफ द 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास एंड फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब यहाँ पे फाइंड आउट करना है सिर्फ और सिर्फ मीडियन। तो चलो कोई बात नहीं, मीडियन को कैलकुलेट करते हैं और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं मीडियन क्या है, कैसे फाइंड आउट करते हैं। हम करते हैं CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारी, यहाँ पे 2 ले लो, इसको ऐड कर दो, 3 + 2 दैट इज 5, 8 + 5 ऐड कर दो दैट इज 13, 13 + 6 कैलकुलेट कर दो दैट इज 19, 19 + 6 दैट इज 25, 25 + 3 दैट इज 28 एंड यहाँ पे हो जाएगा 30। मतलब आपके पास टोटल क्लास उसने 30 दिया हुआ था और हमारे पास भी 30 क्लास है। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे पास 30 है तो हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करते हैं भाई, मीडियन के अंदर n/2, मतलब मैं यहाँ ले लूँगा n/2 दैट इज 13/2 इज इक्वल टू 15। तो चलो मिल गया 15। 15 यहाँ पे कहाँ पे आ सकता है? तो मेरे मतलब दैट इज एज्यूमिनेशन के यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 13 में तो 15 आएगा नहीं, तो 19 के अंदर ही आएगा। तो हमको ये वाला फाइंड आउट करना है, इसको हम f बोलेंगे, इसके ऊपर वाले को CF बोलेंगे, इसको L बोल देंगे और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उसको H इज इक्वल टू 5 बोल देंगे। तो चलो हमारा काम हो गया, हमें फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करनी है और वी विल गेट आवर आंसर्स। सो यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर आ रहा है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है m। फॉर्मूला याद रखो, फॉर्मूला कभी भी गलत नहीं होनी चाहिए, अगर फॉर्मूला गलत हुई तो यू आर गिवन द रॉन्ग आंसर्स। तो यहाँ पे बहुत गलती कभी भी मत करो। यहाँ पे H ले लो, L की वैल्यू क्या है, दैट इज 55, चलो अच्छी बात है, प्लस n/2 यहाँ पे दिया गया है दैट इज 15 और CF आप कैलकुलेट करोगे तो 13 आएगा, F आपके पास है 6 और H आपके पास है 5। तो यहाँ पे सारे कैलकुलेशंस मैंने लिखे हुए हैं, सिर्फ आपको वैल्यू पुट करनी है और यू गेट द योर आंसर्स। चलो 55 हो गया, यहाँ पे 15 - 13 दैट इज 2 और अपॉन 6 × 5 हो जाएगा। यहाँ पे 3 2 कर दो दैट इज सिंपल 5/3, यू विल गेट योर आंसर दैट इज 5/3। अगर मैं 5/3 कैलकुलेट करता हूँ तो क्या आएगा, मतलब कि यहाँ पे 5 ले लो, यहाँ पे 3 ले लो, 3 1 ज़ा 3 दैट इज 2 रिमेनिंग, 0 पुट करेंगे, 3 6 ज़ा दैट इज 18, यहाँ पे 2 आएगा, 3 6 ज़ा मतलब 1.66666 अंदर चलता जाएगा। तो यहाँ पे 55 हो गया, यहाँ पे 1.66 लेते हैं, पॉइंट के बाद 2 दैट्स इनफ। यहाँ पे 56.66, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 67 भी लिख सकता हूँ। सो इट इज़ माई आंसर दैट इज कॉल्ड द मीडियन, मतलब यहाँ पे मुझे मीडियन मिल गया। सो दैट्स इट फॉर दिस एक्सरसाइज। यहाँ पे क्वेश्चन आपके खत्म हो रहा है क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर के। तो क्वेश्चन 1 to 7 हमने किया, मीडियन किया। अगर आपको कंप्लीटली समझ में आ गया है तो पूरा टेक्स्ट बुक लो, साथ में बैठो और पूरा क्वेश्चन सबसे पहले फिर से एक बार रिवीजन में कर दो। सो दैट इज़ द पॉइंट कि अगर आपको रिवीजन कर सकते हो, आप खुद से आंसर ला सकते हो, तो यू विल डेफिनेटली आपको ये आंसर मतलब कि ये चैप्टर समझ में आ गया, ये मीडियन समझ में आ गया, मीन मोड और मीडियन, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इन फ्यूचर कभी आप 11 कॉमर्स में जाते हो, मतलब कॉमर्स के अंदर ये पूरा स्टैटिस्टिक्स करके बुक आता है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसकी प्रैक्टिस ज़रूर करना। अगर आप साइंस में जा रहे हो फिर भी आएगा, तो आप कहीं भी जा रहे हो ये चैप्टर आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, तो डेफिनेटली इसको बहुत ही अच्छी तरीके से करो।